हेलो एवरीवन। जय हिंद। जय श्री राम। सत श्री अकाल। राधे राधे। जैसा कि आज आप सभी को पता है कि आज दो दिवस है भारत में। एक तो योगा डे है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। तो आप सभी को योगा दिवस की बधाई। और एक आज और दिवस है जिसे हम लोग फादर्स डे के नाम से जानते हैं। पितृ दिवस कह सकते हैं या फिर फादर्स डे। आज पूरी दुनिया में फादर्स डे मनाया जा रहा है। अपने पिता के योगदानों को याद किया जा रहा है, उनको याद किया जा रहा है, उनके संघर्षों को याद किया जा रहा है। हर कोई अपनी अपनी छवि पिता के साथ और उनके साथ जो उनकी जो उनसे जुड़ी जो यादें हैं वो साझा कर रहे हैं। हर किसी मतलब एक तरह से हर कोई अपने अतीत को याद कर रहा है, अपने वर्तमान को याद कर रहा है, अपने भविष्य को याद कर देख रहा है। इसी कड़ी में चूंकि आज फादर्स डे है तो मैंने भी अपने तरीके से अपने पिताजी को याद करने का कोशिश किया है। और वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, जैसा कि आप सबको मालूम है, और वो हम सबको छोड़ के चल गए हैं। लेकिन पिता क्या है ये वो बेहतर जानता है जिनके पास पिता नहीं है। इसी कड़ी में मैंने आज कल रात ही कविता लिखी थी जिसको मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। अगर लगे कि आपके दिल को छू जाए तो प्यार दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पिता कौन है, पिता क्या है? जो प्राणदाता है मेरे, जो भाग्य विधाता है मेरे। दुनिया कहती है उन्हें ईश्वर, और असल में वो पिता है मेरे। जिनसे मेरा मान सम्मान और स्वाभिमान है, उनके नाम से ही मिलती मुझे असली पहचान है। मेरी माँ का जिनसे सबसे ज़्यादा अनुराग है, अनुराग मतलब प्रेम होता है। मेरी माँ का जिनसे सबसे ज़्यादा अनुराग है, वही जो मेरी माँ का सुहाग है। हमारे घर को रोशन करने वाले वे एकमात्र ही ऐसे चिराग हैं। धूप में जैसे वो छाँव है, सर्द में मानो वो अलाव है। धूप में जैसे वो छाँव है, सर्द में मानो वो अलाव है। माना माँ से भी बनती है मेरी, माना माँ से भी बनती है मेरी, पर पिता से मेरा अलग सा लगाव है। हर दर्द में वो सबके लिए राहत है, सदा मुस्कुराना उनकी आदत है। सभी औलाद खड़े हो जाए जल्द अपने पैरों पर, उनके जीवन की एकमात्र ही तो एक चाहत है। न वो दशरथ है न नंद है, न वो दशरथ है न वो नंद है, न ही वो महेश्वर है। हमारे लिए तो वो परम पिता परमेश्वर है। अपने पिता के योगदान को पहचानो, जितना हो सके उनकी बातों को मानो। अपने पिता के योगदान को पहचानो, जितना हो सके उनकी बातों को मानो। उनके संघर्ष यदि तुम्हें दिखाई न दे तो एक बार माँ से उनकी कुर्बानी को जानो। और इसकी अगली पंक्ति है कि पिता को जो बलिदान है, यदि उनके जीते जी नहीं समझ पाओगे, फिर उनके जाने के बाद मन ही मन हमेशा अकेले में पछताओगे। पिता का जो बलिदान है, यदि उनके जीते जी नहीं समझ पाओगे, फिर उनके जाने के बाद मन ही मन हमेशा अकेले पछताओगे।
पिता का संघर्ष क्या है, पिता बनना कितना मुश्किल है, ये बात तुम्हें तब समझ में आएगी जिस दिन तुम खुद भी एक पिता बन जाओगे। लास्ट में है, चूँकि कविता बड़ी नहीं होनी चाहिए तो मैंने इसको ख़त्म करने की कोशिश की। ईश्वर ही पिता या पिता ही ईश्वर है, ईश्वर ही पिता है या पिता ही ईश्वर है, क्या फ़र्क पड़ता है? एक संपूर्ण सृष्टि का रचयिता है तो दूसरे मेरी सृष्टि का रचयिता है। ईश्वर ही पिता है या पिता ही ईश्वर है, क्या फ़र्क पड़ता है? एक संपूर्ण सृष्टि का रचयिता है तो दूसरी मेरी सृष्टि का रचयिता है। जो प्राणदाता है मेरे, जो भाग्य विधाता है मेरे, दुनिया कहती है उन्हें ईश्वर, पर असल में वो पिता है मेरे। हैप्पी फादर्स डे। और हम बस यही कहेंगे कि जितना हो सकता है अपने पिताजी के साथ वक्त बिताइए, उनके अनुभव लीजिए, क्योंकि उनके पास जो अनुभव है दुनिया की किसी किताब में नहीं है, दुनिया की किसी मोटिवेशनल कहानी में नहीं है, किसी बुक में नहीं है, कहीं भी नहीं है। वो अपने संघर्ष से, अपने दुनियादारी के अनुभवों से जो आपको सिखाते हैं, वो एक अमूल्य धरोहर है। और उनसे आप जो सीखेंगे वो आप आने वाले भविष्य में अपनी पीढ़ी को जब बताएंगे फिर उनको भी इस चीज़ का उसको फ़ायदा मिलेगा। और मैं यही कहेंगे दोस्त के पिताजी क्या होते हैं ना, वो उनसे पूछो जिनके पास पिता नहीं है। हम लोगों के पास जो चीज़ होता है ना उनकी कदर नहीं होती है, किसी को भी नहीं। सोचो एक दिन डाटा ख़त्म हो जाता है, बस एक दिन तुम इतने बेचैन होने लगते हो, जिससे मैं हम लोग का कुछ नहीं, वो हमको रोटी नहीं देता है, खाना नहीं देता है, कुछ छत नहीं दे रहा है, रोटी डाटा। एक दिन मोबाइल नहीं चलाएंगे, 2 दिन सोशल मीडिया नहीं चलेंगे तो भी हम लोग का जीवन चल सकता है, बट फिर भी हम बेचैन से होने लगते हैं। सोचो जो इंसान तुम्हारे लिए इतना कर रहा है, तुम्हें रोटी दे रहा है, कपड़ा दे रहा है, तुम्हारे सर पे छत दे रहा है, हर संघर्ष में तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारे लिए संघर्ष कर रहा है, जो तुम्हारे लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, आखिर उस इंसान के बिना अगर किसी दिन रहना पड़ जाए वो दिन कितना भयावह होगा। मतलब ये सोचने के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंसान के, और हो जाना चाहिए। और हर पीढ़ी को ऐसा लगता है कि खास करके युवा पीढ़ी को कि उनके पिताजी गलत है, वो उनके इच्छा के विरुद्ध है या उनकी सोच के विरुद्ध है। नहीं, पिता के बाबू इंटेंशन पे कभी सवाल मत उठाओ। हो सकता है कि उनके पास इस नई आधुनिक दौर की जानकारी कम होगी, उसका अनुभव उनके पास कम होगा, लेकिन उनके इंटेंशन पे कोई सवाल मत उठाओ। उनको ये मत कहो कि आपको कुछ नहीं पता है और तुम सबसे बड़ा विद्वान हो गए। नहीं भाई, उन्हें भी सब कुछ पता है। हाँ, हमारे और उनके फ़र्क में एक पीढ़ी का गैप हो गया है, तो जनरेशनल गैप होने के कारण हम आप जितने आधुनिकता के साथ जुड़ गए शायद वो उस आधुनिकता के साथ नहीं जुड़े हैं। लेकिन वो कुछ नहीं जानते ऐसा कहकर उनको शांत करा देना ये उचित नहीं है। ठीक है, तो वो हमसे ज़्यादा जानते हैं। एक बहुत अच्छा कोट है कि जब मैं 10 साल का था तो मुझे लगता था कि मेरा पिताजी सब कुछ जानते हैं। जब मैं 20 साल का हुआ तो मुझे लगता है कि मेरे पिताजी कुछ नहीं जानते हैं। फिर जब मैं 30 साल का हुआ तो फिर महसूस होता है कि पिताजी सब कुछ जानते हैं। तो जब इंसान खुद जिस दिन एक पिता बन जाता है ना, उस दिन उसको पिता की कीमत महसूस पड़ती है। 2 ही सूरत में, अगर तुम पिता को खो दोगे जैसे हम खो दिए हैं, तब हमको समझ में आता है जब एक-एक चीज़ के लिए हम दर-दर के ठोकर खाते हैं। और ह मतलब कि जिस-जिस सिचुएशन से हमें गुज़रना पड़ा, ना केवल फाइनेंशियली बट इमोशनली भी, जब आप हार के कहीं से आते हैं, असफल होकर के फिर भी आपके पास आप कोई
कंधा नहीं होता सहारा देने के लिए। तो वो जो कमी होती है कि चलो बेटा कोई बात नहीं, हो जाएगा, हम देख लेंगे, ये सब जब हमको कोई कहने वाला नहीं होता है, जब हम उस चीज़ को नहीं सुन पाते हैं, तो वो जो कमी होता है, वो जो हम कमी महसूस करते हैं अपने अंदर, वो खालीपन महसूस करते हैं, वो कभी कभी पूरी ही नहीं हो सकती, और हमको इस जीवन में वो कभी सब सुनने को मिलेगा नहीं। ये बात हम बखूबी जानते हैं। ठीक। तो बस यही कहेंगे कि पिता क्या है, वो बस दो जगह मालूम होता है। एक, या तो पिता के खोद देने के बाद, या फिर खुद पिता बन जाने के बाद। हमारे साथ पहले वाला सिचुएशन है। ठीक। तो बस यही कहेंगे कि अपने पिता को पहचानिए, उनकी बातों को मानिए, उनको जितना हो सकता है खुशी दीजिए। वरना जब वक्त गुजर जाएगा, जब वो दुनिया में नहीं रहेंगे, वो सब छोड़ के तुम्हें चल जाएंगे, फिर तुम्हें लगेगा कि यार काश, काश मैं कुछ समय और बिता लेता, काश मैं उनको कुछ खुशियाँ दे पाता, काश मैं उनके लिए कुछ कर पाता, काश मैं उनकी इस बात को मान लिया होता, काश ये काश वो। फिर वो काश हमेशा के लिए तुम्हारे पास लगा रहा। उस काश का तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं हो। तुम अकेले में रहोगे, तुम अकेले में पछताओगे, और ये बात तुम किसी को भी नहीं बता पाओगे। ठीक ना? तो पिता को पहचानिए, उनके मार्गदर्शन को अपनाइए। एटलीस्ट नहीं अपना सकते तो कम से कम सुनिए, उनकी बातों पे गौर कीजिए, आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्योंकि पिता का जो स्वार्थ होता है ना, वो बस इतना ही स्वार्थ होता है कि हमारा बच्चा हमारे जीते जी हमारे आंखों के सामने अपने कंधों पे खड़े हो जाए, वो अपने लिए अपनी दुनिया बना ले। उनसे हमारा कोई चाहत नहीं होता, उनसे उनको हमारे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक ना? वो बस यही दिखना चाहते हैं कि हमारा बेटा हमारे जीते जी कामयाब हो जाए, ताकि इसको किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। यही बात है जो आज की पीढ़ी नहीं समझ पा रही है। हमारे खास करके जो हम युवा हैं, युवा कहते हैं खुद को, वो हम नहीं समझ पाते हैं। उनको लगता है कि हमारे पिता बहुत खड़ूस है। नहीं, वो खड़ूस नहीं है। बाबू वो जो ज़िंदगी जी रहे हैं, वो ज़िंदगी जो जिस जिल्लत की ज़िंदगी जिए हैं, और उन्होंने जो महसूस किया, वो नहीं चाहते हैं कि आप भी वो करें। वो तुमसे कुछ कह नहीं पाते हैं। क्या बताएँगे वो अपना संघर्ष तुमको? संघर्ष बताएँगे, तुम टूट जाओगे। इसलिए वो नहीं बताना चाहते हैं। आज हमारे पास 5,000 फ़ोटो है, 6,000 फ़ोटो है। लेकिन पता है मेरे साथ अफ़सोस क्या है? मेरे पापा के साथ एक भी फ़ोटो नहीं है। जो फ़ोटो है वो बचपन की है, मतलब युवावस्था की कोई फ़ोटो है ही नहीं। और ये चीज़ मुझे इतना झकझोरता है अंदर से कि हम क्या बताएँ। पूरा गैलरी भरा पड़ा हुआ है, लेकिन जिस फ़ोटो की हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, फ़ोटो मेरे साथ नहीं है, वो मेरे पास नहीं है। हम नहीं कभी ले पाए फ़ोटो उनके साथ की। मेरे पिता जी हमारे लिए जो किए वो हम क्या बताएँ, वो तो हम जानते ही हैं। और जो मेरे आस-पास मेरे समाज में जो लोग हैं वो जानते हैं, वो कैसे इंसान थे। खुद से कुछ कहना ज़रूरी नहीं है, ठीक नहीं है। तो हर पिता का एक अपना लगाव होता है हर अपने संतान के प्रति। एक पिता के तौर पे वो बहुत सफल इंसान रहे, जितने दिन भी वो इस दुनिया में रहे। एक पुत्र के तौर पे भी बहुत सफल इंसान थे, एक पति के तौर पे भी बहुत सफल इंसान थे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस दिन अपने पिता का आधा भी अपने
माँ बाप के लिए, अपनी औलादों के लिए कर पाऊंगा तो मुझे लगेगा कि मेरा जीवन धन्य हो गया। और उन्होंने तो सब धर्म निभाया, पिता का भी, पुत्र का भी, पति का भी। दुख, वो एक तरह से अपने जीवन जीवन में असफल नहीं है, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, नहीं थी। वो इस दुनिया में चल गए, लेकिन सारे धर्मों को अपना करके, सारे रिश्तों को अपना करके। अफसोस रह गया मेरी माँ के लिए, हम सब भाई बहन के लिए, और मेरे दादा दादी के लिए। हालांकि अब तो दादाजी भी मेरी इस दुनिया में नहीं रहे, 3 साल पहले वो भी गुजर गए हैं। तो उनके लिए वो बहुत बड़ा मोमेंट था, मेरे पिताजी का जाना। किसी का जवान बेटा चला जाए तो उससे बड़ा कोई दुख नहीं, और किसी बच्चे का पिता चला जाए तो उस बच्चे के लिए उससे बड़ा कोई दुख नहीं, उससे बड़ा, उससे ज़्यादा उसका दुनिया क्या गुजरेगा। हम इमोशनल नहीं होते हैं जल्दी, और होना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन बहुत तकलीफ होता है दोस्त। रात के अंधेरे में जब अकेले में जब उनको याद करते हैं, और जब कोई चीज़ की कमी महसूस होती है, जब अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, जब अपने दोस्तों को देखते हैं, पापा के साथ फ़ोटो डालता है, पापा के बारे में पता बोलता है कि मैंने पापा ऐसे किया, बहुत तकलीफ होता है बहुत। फिर तब उनको मिस करते हैं। पिता का होना बेहद ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी भी इंसान के लिए जितना हो सकता है उसके पिता अगर उनके साथ रहे तो उसके लिए उससे ज़्यादा कोई सुखद नहीं है। माँ बाप का होने से ज़्यादा कोई चीज़ सुखद है ही नहीं। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है इस दुनिया में। आज हम सब भाई बहन एक तरह से अभागे हैं, अनाथ हैं। बहुत मन करता है कभी किसी दिन पापा को फ़ोन करें, लेकिन नहीं कर सकते, ऑप्शन ही नहीं है। गले लगने से दूर की बात है, हम फ़ोन भी नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। किसी दिन सपना भी आते थे थोड़ी देर के लिए, आते हैं, हम बराबर मेरे सपने में आते हैं। आपको लगे कि हम बात झूठ बोले, लेकिन नहीं, बराबर वो मेरे सपने में आते हैं। अभी कुछ दिन, 3-4 दिन पहले आए हुए थे। लगता है कि हम उनसे एकदम जैसे आई टू आई कांटेक्ट करते हैं, वैसे करते, वैसे बात कर रहे हैं पहले की तरह। फिर जब नींद खुलती है तो महसूस होता है कि कुछ तो है ही नहीं, वो बस एक ख्वाब था जो ख्वाब बन के रह गया। खैर, बस यही कहेंगे कि अपने पिता को पहचानिए, उनको सुनिए, उनको समझिए, और जितना हो सकता है उनके साथ वक्त बिताइए। हैप्पी फादर्स डे इस दुनिया के सारे पिता को, जो अपने औलादों के लिए, अपने संतानों के लिए हर वो संघर्ष कर रहे हैं ताकि उनके बेहतर जीवन हो जाए उनके औलादों का। उन सभी को फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते।